नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन पाठक एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच वॉर चल रहा है। इस वॉर के बीच में हम बात करेंगे पश्चिमी देशों की, यानी जो पश्चिमी देश हैं उनके बारे में, यानी इस युद्ध में उनकी क्या भूमिका है। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, सिर्फ बोलना ही आता है। जैसा कि आप लोग यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो यूएनओ के जो ताकत के बारे में हम बात करते हैं, उनकी शक्तियां ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उन्हीं में सिमट के रह गई हैं। चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं ना, ये सिर्फ किताबों में ही शक्तिशाली हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन होता है। उस नेशंस का गठन होने का सिर्फ एक ही मकसद था कि पूरे विश्व में शांति को बहाल किया जाए, यानी एक देश दूसरे देश पर अटैक न करे। अगर अटैक करता है, कोई भी युद्ध की स्थिति बनती है तो उसको सुलझा लिया जाए और युद्ध से बचा जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 1945 में इसका गठन होता है। पश्चिमी देश मिलकर इस संस्था का गठन कर लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कि 1945 में अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, यानी 1947 में मिली, और 45 में ही इसका गठन कर लेते हैं। यूएनओ का जब गठन हो रहा था तो हिंदुस्तान के किसी भी लीडर से ये पूछा नहीं गया कि यूएनओ का गठन हो रहा है, इसमें आपको भी अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आपस में ही मिलकर एक संगठन बनाते हैं जो कि विश्व को शांति की मार्ग पर चलने के लिए एक प्रेरणा स्रोत संगठन माना जाता है। अपने आप को ही मानते हैं वो, लेकिन कितने हद तक ये मदद करते हैं किसी दूसरे देश को, ये तो आपके सामने है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आप बात करें इंडियन और जो चाइनीज के बीच में वॉर हुआ था 62 के आसपास, तो उसमें देखते हैं कि कोई भी यूनाइटेड नेशन से आवाज नहीं उठा कि ये युद्ध होना नहीं चाहिए या इसमें शांति का बात करना चाहिए। बहुत सारे जमीन को कब्जा कर लिए थे उस वक्त ही चाइनीज आर्मी। इसके बाद अगर हम 71 की बात करें, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में वॉर हुआ था, तो उस समय भी यूएनओ एकदम साइलेंट था। यहां तक कि अमेरिका की बात करें, जो अमेरिका शक्तिशाली बन रहा है, वो अमेरिका बंदूकें और हथियार सप्लाई करता था पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के अगेंस्ट। ये हम नहीं भूल सकते हैं, ना ही हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर भूल सकते हैं, नहीं आप लोगों को ये बात भूलनी चाहिए। और वो शांति की बात कर रहा है। सारे यूरोपियन कंट्री आज रसिया के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। वहीं रसिया, जो भारत के हर संभव मदद करने के लिए 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ था। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कुछ लोग कह रहे थे कि भारत इसमें साइलेंट क्यों है, तो भारत इस यूक्रेन और रसिया के मसले में शांत ही रहेगा, क्योंकि रसिया हिंदुस्तान का एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, जो मुसीबत के समय में काम आता है। बहुत सारे हथियारों की डिलीवरी भी करता है। हिंदुस्तान बहुत सारे अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन रसिया से मंगाता है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका एक बड़े बाजार के रूप में अपने आप को इस पूरे वर्ल्ड में स्थापित करना चाहता है और देखता भी है। यूरोप को मिला के वो चाहता है कि मेरी जो हथियार की सप्लाई है ये यूरोप में बनी रहे। यूरोप से जो भी देश हैं उनसे उसकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो चलती रहे, और रसिया के साथ ये टूट जाए, यानी रसिया अपना पैर न पसारे यूरोप में। इसलिए यूरोप को गुटबंदी करके और रसिया पे तमाम तरीके की पाबंदियां लगा रहा है अमेरिका हमारा ना ही कभी अच्छे से दोस्ती करने वाला देश था और ना ही कभी रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के वॉर में हम लोग उसे देख चुके हैं। यूएनओ एक शक्तिशाली है, वहां पे वो कार्य करता है विश्व शांति स्थापना के लिए, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकता आज के डेट में। 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही दुनिया दो खेमों में जब बट गई थी, तो रसिया अपने आप को साबित करना चाहता था इस पूरे वर्ल्ड में कि सबसे शक्तिशाली वो है, और वहीं अमेरिका ये साबित करने में लगा था कि सबसे शक्तिशाली मैं हूं। जब स्पुतनिक 1 पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा गया, वो रसिया ने भेजा। अमेरिका की काफी जली थी इस पे। हालांकि जब यूरी गागरिन, जो पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, वो भी रसिया से गया, इससे भी अमेरिका की काफी जली। अमेरिका ने काफी अरबों डॉलर खर्च करके और मून मिशन अपना लॉन्च किया था। पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोग भी मतलब अग्रणीय हैं। तो ये लड़ाइयां अमेरिका और रशिया में चलती है, और ये दोनों का जो इंटेंशन है ना, पूरे वर्ल्ड को ये लोग उलझा के रखे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भारत रशिया के अगेंस्ट में बोलो, तो ये कभी हो नहीं सकता है।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी वर्तमान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तटस्थ होकर इस सारे मसले को देख रहे हैं और चुपचाप देख रहे हैं और अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। ऐसे ही नज़र भारत रखेगा, इसमें रसिया के अगेंस्ट में कुछ बोलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि यूएनओ कागज़ में ही सिर्फ शक्तिशाली होता है, कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। इन लोगों को जब किसी दूसरे देश पे अटैक करना होता है, अमेरिका को, एक अलग से वीडियो बनेगा, मैं उस पर पूरा विश्लेषण दूंगा, तो ये यूएनओ को किसी भी नियम कानून को नहीं मानते हैं, सीधा अटैक कर देते हैं। और रही बात अब यूक्रेन पर रशिया अटैक कर रहा है, तो रशिया के विरोध में ये सारे लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये होता नहीं है। देखिए यूक्रेन का जो बॉर्डर एरिया है वो रशिया से लगा हुआ है। रशिया का कल्चर, खान पान, पहनाव और लोग उस बॉर्डर एरिया में रहते हैं। वहां पे विरोधी काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं, जो यूक्रेन के विरोधी हैं उसी बॉर्डर एरिया में, और रशियन जो वहां पे रहते हैं, जो कल्चर है, उनको काफी परेशान कर रहे हैं। रसिया से ये देखा नहीं जा रहा है। रसिया युद्ध स्टार्ट होने के पहले ही बोल दिया था कि विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए हमने मिलिट्री ऑपरेशन चला रखा है, और अभी वो एक युद्ध का रूप ले चुका है। आगे देखिए इसका क्या परिणाम आता है। अभी इस पे किसी भी तरीके से कुछ कहना आसान नहीं होगा। युद्ध जब समाप्त होगा उसके परिणाम आएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। और रही बात इन पाबंदियों की, तो इन पाबंदियों से रसिया का कुछ होने वाला है नहीं। रसिया के पास इतना संसाधन है कि वो अपने आप में सक्षम है। जब आप आत्मनिर्भर रहते हैं तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। रसिया के पास पेट्रोलियम है, गैस है, कोयला है, एग्रीकल्चर है, हथियार बना सकता है, जहाज बना सकता है, सेना है, सब कुछ है। उसे किसी दूसरे देश से आयात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो निर्यात ही करता है। और जो भी कंट्री अपने रिसोर्सेस में अग्रणीय होता है और आगे रहता है, सबसे आगे, सबसे ज़्यादा संसाधन जिसके पास रहता है, वो किसी भी देश से डरता नहीं है। तो दिमाग में कहीं बैठा हुआ है कि रसिया डर के पीछे आ जाएगा, तो ये आपके दिमाग से मैं कहूँगा कि आप निकाल के फेंक दीजिए। आगे जो रिजल्ट आएगा उस पर भी एक वीडियो बनेगा। नमस्कार, जय हिंद।